नमस्कार सभी को पेज पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने पैसे को एफडी के तौर पे जब किसी बैंक के साथ रखते हैं तो हम लोग किन किन कारणों से रखते हैं और क्या वो कारण सही है, और अगर सही नहीं है तो हम क्यों रखते हैं। आज आप इस वीडियो को देखें और समझें कि बैंक में एफडी के तौर पर अगर हम पैसे को रखना चाहते हैं तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर एफडी में नहीं रखें तो फिर करें क्या उस पैसे का। तो सबसे पहली बात, आपके मन में जब पहला चीज आता है, पैसा रखने की बात तब आती है जब आपके पास सरप्लस में कुछ बचता है। यानी आप जो भी काम करते हो, उससे जो भी कमाई करते हो, उसमें से जब कोई हिस्सा पैसे का बचता है तो हम सोचते हैं, खर्च वगैरह काट कर जब कोई पैसा बचता है तो सारे लोग सोचते हैं कि इसको कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां ये सुरक्षित रहे। पहला लोगों का सोच होता है सुरक्षित रहे, दूसरा सोच होता है कि इससे कमाई भी आती रहे, और तीसरा सोच आता है कि अगर ये दोनों के साथ एक अच्छा रिटर्न मिले। मतलब पहला तो सुरक्षा का प्रॉब्लम है, दूसरा है कि वो पैसा बढ़ता भी रहे, और तीसरा है कि ये दोनों मिल जाने के बाद अगर अच्छा रिटर्न आए तो हम वहां जाना चाहेंगे। तो बैंक के अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। ऐसे बेहतरीन रिटर्न्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जहां बात सुरक्षा की आती है तो हमारे मन में सबसे पहला चीज आता है बैंक। वो क्यों आता है? क्योंकि इनकी समय अवधि काफी लंबी है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक, इन सभी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। और चूंकि ये इतने दिनों से इस देश में काम कर रहे हैं तो एक भरोसा बन गया है लोगों का कि हमारा पैसा अगर बैंक में है तो ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये भरोसा उनको सुरक्षा का एक आभास दिलाता है, जिसके कारण से वो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन आपका पैसा घट रहा है बैंक में रखने के वजह से, तो आप एक बार जरूर सोचोगे कि मैंने सोचा था सुरक्षित भी रहे और जितना मैंने डाला है उतना तो रहे ही रहे और उसमें से कुछ वृद्धि होके हम हमें मिले। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं, सुरक्षा के मापदंडों पर आप सही हो, आप कुछ हद तक सही हो, पूरा तो सही नहीं हो। लेकिन जहां तक बात है कि पैसा जितना डाला है उतना ही रहे, इस मापदंड पे आप गलत हो। रिटर्न की बात तो छोड़ दो, आप जो वो 5-7% रिटर्न देखते हो वो एक्चुअली रिटर्न नहीं है। आपका पैसा दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। और अगर आप इस बात से भी सहमत हो कि चलो बैंक में सुरक्षित तो है मेरा और पैसा घट ही रहा है थोड़ा बहुत, तो चलेगा, कम से कम सुरक्षित तो है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि सुरक्षित है तो सुरक्षा का क्या, बैंक चार्ज ले रहा है जो मेरा पैसा घटते जा रहा है, ऐसा सोच अगर आपका है तो आपके लिए शायद ये वीडियो काम का है। तो बात करते हैं हम लोग कि कैसे ये पैसा घटता है हमारा। तो सबसे पहली बात, 100 रुपए का मैं बेस बनाऊंगा, 100 रुपए से हम लोग सारे चीजों को समझेंगे। 100 रुपए आपने, आज जहां हम लोग बैठे हैं ये 2024 का साल है और मार्च का महीना है। तो मान लो कि आप 2023 से इसको कंपेयर करो। 2023 बहुत पीछे की बात नहीं है, पिछले एक साल की बात है। तो आप पिछले साल के लगभग चीजों का दाम आपको माइंड में होगा कि तेल का दाम क्या था, दाल का दाम क्या था, चावल का दाम क्या था, सब चीजों का दाम क्या था, ये लगभग लोगों के दिमाग में होगा। ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लास्टिंग होती है, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं होती है। एक आध 2 साल का बात लोगों को याद रहता है। तो हम लोग अभी के प्राइस को और 2023 के प्राइस को कंपेयर करेंगे। अब एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए रामू या श्यामू, कोई भी नाम रख लीजिए, मैं रामू का नाम रख लेता हूं।
तो रामू ने 2023 मार्च में 100 रुपए बैंक में डाले थे, ठीक है, और उसने 2024 में वो 100 रुपए निकालने चाहे, एफडी के तौर पे डाले थे, और 1 साल का उसका लॉकिंग पीरियड था। तो जिस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट दे रही थी, उसको रामू को मिलने चाहिए थे 107 रुपए। 7% का रिटर्न कर लेते हैं, तो 100 रुपए में अगर 7% जोड़ेंगे तो 107 रुपए बनेगा हमारा। तो 107 रुपए रामू को अभी मिलने थे। अब आप बोलोगे 100 का 107 हो तो गया, पैसा बढ़ तो गया, आप बोल रहे हो घट गया, कैसे घट गया? मैं तो समझता हूं उतना भी नहीं रहा। 100 रुपए डाला था मैंने और 107 रुपए निकाला। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे आपका पैसा घटा है। आप 100 रुपए जो उस समय, मनी यानी पैसे का स्ट्रेंथ, ताकत किस चीज से पता चलता है? कि आप उससे कितना वस्तु खरीद सकते हो। पैसे की शक्ति जो है उसके क्रय क्षमता से पता चलता है कि उसमें स्ट्रेंथ कितना है, कितना सामान हम उससे खरीद सकते हैं। यानी अगर दाल 90 रुपए किलो है, ठीक है, और दाल अगले साल 110 रुपए किलो हो जाता है, तो आपके पैसे की वैल्यू क्या हुई? घट गई। दाल की वैल्यू नहीं बढ़ी है, आपके पैसे की वैल्यू घटी है। हम लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं। तो आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। पिछले साल 90 रुपए में आप 1 किलो दाल खरीद सकते थे, लेकिन इस साल अगर आपको दाल खरीदना है तो 110 रुपए देना होगा। यानी दाल की वैल्यू घटी या बढ़ी नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। तो ये आपको समझना जरूरी है, यही हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हमेशा बोलते हैं दाल महंगा हो गया है, गलत है आप। पैसा सस्ता हो गया है। आपको इस तरह से सोचना होगा। और ये सोच आपके मन में क्यों नहीं? आपने सोचा होगा कि इतनी छोटी सी बात है तो गवर्नमेंट समझाती क्यों नहीं है आपको, बैंक्स क्यों नहीं समझाती? बैंक्स क्यों समझाएंगी आपको? बैंक्स का अपना व्यापार है, अपना व्यवसाय है। उस आपके लैंडिंग पैसे से वो बड़ा प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो आपको क्यों समझाएंगी? लेकिन छोड़ते हैं, दूसरा क्या कर रहा है इस पे बात नहीं करते हैं, आप क्या कर सकते हो इस पे बात करते हैं। तो आपने पिछले साल 100 रुपए डाले थे और अभी आपको मिले 107 रुपए। आप गौर करना, आप ऐसे इंसान तो नहीं हो कि जिसका बाजार पे निर्भरता ही नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो तो आप जंगल में रह रहे होंगे, आपको बाजार से कोई मतलब नहीं होगा। और मैं आशा करता हूं आप में से कोई ऐसा लोग नहीं होगा जिसकी निर्भरता बाजार पे नहीं होगी। यानी बाजार पे आप निर्भर हो किसी ना किसी रूप में, या तो आप तेल खाने के लिए बाजार का उपयोग करते हो, मसाला लाने के लिए बाजार का उपयोग करते हो, चिकन लाने के लिए बाजार का उपयोग करते हो। आप मान लो किसान ही हो, सब कुछ उपजाते हो, लेकिन फिर भी आप बाजार से कुछ ना कुछ सामान तो खरीदते हो, ये तय बात है। और मेरे ख्याल से अधिकतर सामान खरीदते हो। तो अगर आप किसान भी हो, जहां आपके पास साग सब्जी अपना फसल वसल सब है, फिर भी आप बाजार पे डिपेंडेंट हो, तो आप कंपेयर करना 2023 में जो भी सामान आप बाजार से लाते थे, 2024 में लाने में कितना खर्च पड़ रहा है। क्या जो सामान आप 2023 में 100 रुपए का लाते थे, 2023 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, 1 साल का पीरियड आप लेंगे, उस 100 रुपए में उतना ही सामान 2024 मार्च में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो कितने में आ रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सामान 110 या 115 रुपए पे आ रहा होगा। जो सामान 100 रुपए में आपको मिल रहा था मार्च 2023 में, वो आज 110 या 115, 110 कम से कम, या 115, 120, 125, 110 से कम में नहीं आ रहा होगा। यानी 100 रुपए में आप जो पिछले साल सामान खरीद सकते थे, उसके लिए अब आपको देना होगा 110 रुपए। और बैंक से आपको कितना मिला? 107 रुपए। यानी 3 रुपए का लॉस है आपको। यानी 3% से आपका पैसा डिटोरिएट हुआ। तो अगर आप सिर्फ पैसा को सुरक्षित रखने के लिए बैंक को 3% देने के लिए तैयार हो, तो आप सही हो। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए हम 3% बैंक को दें, मतलब अपना पैसा खुद खर्च करके बैंक को दें कि भैया तुम मेरा पैसा सुरक्षित रखो।
मेरे नज़र में ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। तो आप आज इस बात को सोचिएगा, आस-पास आपके जो भी लोग जो इकोनॉमिक्स को जानते होंगे, समझते होंगे, उनसे ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना भी दिमाग लगाइएगा। एकदम सिंपल स्टेप है कि पिछला साल जो बाज़ार से सामान लाते थे और इस साल जो ला रहे हैं, क्या वो ₹100 का सामान 107 में ही मिल जा रहा है या 110, 115, 120 में मिल रहा है? ₹107 से जितने ज़्यादा पे मिल रहा है, आपके साथ उतना बड़ा लॉस हुआ है, अगर आपने पैसे को बैंक एफडी में रखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरे घर में एफडीज़ नहीं थे, मेरे ख़्याल से। पिछले अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूँ, तो मेरे घर में भी एफडीज़ होते थे। अब उन लोगों की जो भी समझ थी, वो अपने समझ के हिसाब से पैसे को एफडी में रखते थे। लेकिन जब चीज़ों को समझना शुरू किया, जब चीज़ों को जानना शुरू किया, तो पता चला कि एफडी में एक्चुअली आपका पैसा घटता है। तो आप अगर अपना पैसा को घटाने के लिए बैंक एफडी में रखना चाहते हो, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो, तो आप सही हो अपनी जगह पे। लेकिन चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, अभी जो जानकारी आपके पास है, आपके जानकारी में कुछ वृद्धि हो, आपके जीवन शैली में कुछ बदलाव हो, तो इस वीडियो से आपको मेरे ख्याल से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियोज़ से जो आपके जीवन से रिलेटेड होगा, जो आपको कुछ सिखाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।